चल रहा टाइम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. इस आपके फेवरेट चैनल के ऊपर क्रिकेट की बात होती है, क्रिकेट की प्रमोशन की, प्रोजेक्शन की बात होती है. किसी के लिए कोई जो है ना यहाँ पर नरम गोशा भी नहीं है और गर्म बात भी नहीं है स्पेसिफिकली. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो ट्रू रियलिस्टिक जो चीज़ें और बातें हैं सिर्फ वो होती हैं. आज हम बात करते हैं पाकिस्तान की जो बेंच स्ट्रेंथ जो बनने जा रही है. जी हाँ, अंडर 19 का एशिया कप यूएई के अंदर वो हो रहा है. उसके अंदर पाकिस्तान जो है वो उसके बांग्लादेश से हार कर जो है वो सेमीफाइनल में, पहला सेमीफाइनल था पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, उसमें पाकिस्तान 7 विकेटों से हार कर इवेंट से बाहर हो गया है. अब उसकी परफॉर्मेंस जो इंडिविजुअल है परफॉर्मेंस, उसकी टीम सिलेक्शन, उसकी जो टीम सिलेक्शन भी है और उसके अंदर जो प्लेयर्स की शॉट सिलेक्शन भी है वो क्या है, और ओवरऑल टूर्नामेंट के हवाले से हम बात करेंगे. वन एंड ओनली शाह साहब, एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया. ताहिर शाह साहब, फरमाइए कि पाकिस्तान को शिकस्त हुई है और वो भी बांग्लादेश से हो गई 7 विकेट से. पाकिस्तान ने तो इंडिया को हराया हुआ था, मोरल बूस्टिंग था. तो एक जो एंड टाइम पे आके जो है ना वो आपको याद होगा कि उधर फाइनल हम हार गए थे सुपर सिक्सेस का, ठीक है, और इधर जो है वो सेमीफाइनल हार गए हैं. तो क्या ये मतलब कि हमें फिनिशर जो है ना वो बेहतरीन ना टीम में नज़र आते हैं और ना जो है ना वो पूरी टीम नज़र आती है? देखिए, बड़ा अच्छी बात आपने की. आप खुद क्लब का एक सिस्टम रहे, मैं भी क्लब का सिस्टम रहा हूँ. ज़माने में क्लब के क्रिकेटर इतने मजबूत होते थे कि अंडर 19 के बड़े बड़े क्रिकेटर्स होते. लाहौर की अंडर 19 टीम बेस्ट होती थी, हैदराबाद की, कराची की, मुल्तान की, फैसलाबाद की, सरगोदा की, सियालकोट की, शेखुपुरा हुआ करता उसकी. और वो बड़े 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 आला क्रिकेटर्स होते थे. जब एक दफ़ा लॉरी पॉटर की कप्तानी में पाकिस्तान टीम आई 19, जब रमीज़ राजा पाकिस्तान का कप्तान था, वहाँ लॉरी पॉटर था. लॉरी पॉटर कैंट से खेलता था, ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर था और वो 2 साल बड़ा था. उसकी स्पेशल वो ली गई, 1 साल बड़ा या 2 साल उसकी स्पेशल परमिशन लेके वो आया था. और पाकिस्तान की तरफ से जो प्लेयर्स खेले थे वो सारे टेस्ट क्रिकेटर बने. 8 टेस्ट क्रिकेटर बने. मैं नाम बता, अनिल दलपत, अजीम हफीज़, मोहसिन कमाल, रमीज़ राजा, सलीम मलिक, ये सारे टेस्ट क्रिकेटर्स बने. अब मुझे बताइए, शाहिद महबूब, ये क्रिकेटर्स थे बने क्योंकि टीम का एक सिस्टम था. अब क्या है, अंडर 19 को कोई परवाह नहीं करता. आपने कहा बेंच स्ट्रेंथ, मैं बेंच स्ट्रेंथ इसे नहीं कहूँगा. बेंच स्ट्रेंथ इसके बाद आते हैं जो ए टीम में आते हैं. ये होते हैं नन्ही कलिए जो खेल रही होती हैं, जो खेल के बड़े बड़े फूल बनते हैं, जो बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े खूबसूरत फूल बनते हैं. लेकिन ये कलिए बचपन शुरू में ही बसल दी जाती है. आपने बात की कि आप जापान से हार गए, आप उसे जापान से जीते, यूए से जीते, इंडिया से जीत गए, बांग्लादेश से हार गए. देखिए, इंडिया से जीतना इट्स अ गुड मूव. लेकिन जो प्लेयर्स आपके परफॉर्म कर रहे थे वो लाहौर और कराची के नहीं थे, वो केपी के थे. उस्मान खान था, रियाजुल्लाह था, शाहजेब खान था. ये ऐसे बहुत प्लेयर्स हैं जिनको देखकर खुशी. ऐसा अट्रैक्टिव शाहजेब खान खेलता है, क्या उम्दा खेलते हैं लड़के. क्या सारी क्रिकेट केपी के में चली गई? क्या पंजाब से, सिंध से क्रिकेट ख़त्म हो गई? इसके खुद जिम्मेदार हैं. क्लब क्रिकेट आप खेले, 16 लड़के अंडर 19 होते थे, 4 12 साल के लड़के क्रिकेट खेलना थे, ऐसा उम्दा खेलते. अब क्या हुआ है, हर आदमी चाहता है मेरा बच्चा क्रिकेटर बन जाए. हमें किसी के लड़के के ख़िलाफ़ नहीं जाना. देखिए, जापान की टीम का एक मिसाल दी जा रही है. उनका विकेट कीपर 12 साल का है. उनके तमाम प्लेयर अंडर 19 क्या है, 13 14 15 साल, हाँ जी, और 16 साल का, 17 साल का जेन्युइन एज है. क्योंकि जापानी कभी झूठ नहीं बोलते. और जो हमारे एशियन पीपल्स दूसरी कंट्रीज है, सारे कम उम्र ज़्यादा, वो झूठ से अवॉइड नहीं करते. हाँ, वो झूठ से अवॉइड नहीं करते. यानी उनका झूठ उनका मोटिव होता है या मोटो होता है कि यहाँ पे तो अदालतों में कसम उठाई जाती है, जो कहूँगा सच के सिवा सब कुछ कहूँगा, हल्फन कहूँगा, सच के सिवा सब कुछ कहूँगा, हल्फन कहूँगा. तो ये सुनिए, उस वहाँ पे जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी ना डेट ऑफ बर्थ एक कंप्यूटर में आ जाती है. वो उसके मरने तक वही चलता है. वही पासपोर्ट होता है, वही स्कूल होता है, वही कॉलेज होता है, वही सब. हमारे यहाँ देखें, अब वो लोग ना जब इसके मिसबा के लड़के को बड़ा लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं. मैं कहता हूँ फार्मूला, हम फार्मूला के ख़िलाफ़ नहीं है. फार्मूला हमारे बच्चों की तरह, सारे हमारे बच्चों की तरह, विला बाबा चिल्ड्रन जो भी गए वो हमारे बच्चे थे. हम सबको प्यार करते हैं, लेकिन उस सिस्टम की ख़राबी की करते हैं बात जो सिलेक्ट करते हैं. देखिए, आपको पता है अंडर 19 को हम बड़े यहाँ हम सबसे पहले चीखे थे जब एक दिन के बाद मैच ख़त्म हो गए थे. याद है आपको? अगर वो टूर्नामेंट्स होता तो उसमें से आपको छन के और कुछ प्लेयर आ जाते हैं. शायद टूर्नामेंट को लोग ये भी कहते हैं, कुछ लोग बात ये भी कहते हैं कि फार्मूला की वजह से ये किया गया.
اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ فہم الحق کو جو ہے وہ ٹرائل کے جو میچز ہو اس کی بیس پہ سلیکٹ کیا گیا. اس کا مطلب آپ کا جو ڈومیسٹک کرکٹ اس کو کوئی نہیں پوچھا ٹرائل بیسس پہ. ٹرائل میں یہ ہوتا ہے, میں خود اس کا وکٹم رہا ہوں, کہ اگر آپ کو باہر کرنا ہے تو آپ کے 60 رنزوں کو 30 رنز کرا دیتے ہیں, 40 کرا دیتے ہیں. امپائر سے کہتے ہیں آپ کو آؤٹ دینا, بولرز کو کہتے ہیں اس کے نٹ آؤٹ کا بھی آؤٹ دے دینا ہے, اس کی وکٹس کرا دیتے ہیں. تو یہ ہمارے ٹرائل میچ ہیں جو پی سی بی میں ہوتے ہیں, جو اسکوررز کے ساتھ کام غلط کرایا جاتا ہے. تو میرے خیال میں فہم الحق کا بھی فہم الحق ہمارے بچے پوتے بھتیجے جیسا ہے. تو میرے خیال میں ہم فہم الحق کے نہیں ہیں, لیکن وہ بھی اس کے فہم الحق کے ساتھ ساتھ ہم ان لوگوں کے ساتھ بھی ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. بلوچستان کے لڑکے کے ساتھ زیادتی ہوئی. فہم الحق بتا رہے ہیں, فہم الحق کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ فہم الحق یہ انضمام الحق کا بیٹا ہے اور مصباح الحق کا بیٹا ہے. مصباح الحق کا بیٹا ہے, پاکستان کے کپتان تھے اور میرے تو بڑے بہت کار خاص تھے. خیر اب تو دور ہو گیا, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر, ہر چیز اللہ میں بہتری ہوتی ہے. اور وہ میرے بہت کلوز تھے. جب وہ میاں علی سے تھے مطابق پارسن جس نے ساری کرکٹ کھلائی ساری سکھائی, اب وہ بات کہتے ہیں کہ طاہر شاہ کو نہیں جانتے وہ اللہ بڑا ہے, لیکن یہ ان کے بیٹے ہیں. تو میں نے ان دا ویری بگننگ میں نے دیکھا تھا اس بچے کو, تو میں نے مصباح کو کہا تھا بیٹا یاد رکھنا کہ لوگ فہم الحق کو یہ نہ کہیں مصباح کا بیٹا, یہ کھیل رہا ہو تو لوگ کہیں یار کدھر پتر ہے کون ہے, تو لوگ کہیں جی یہ مصباح کا بیٹا ہے. یہ نہ کہ یہاں پہ چھاپ لگوا دیں جی میں مصباح کا بیٹا ہے, تو یہ ختم ہو جائے گا. اور وہی ہوا, میں نے کہا یہ کھیل رہا اور آپ کا نام نہ ہو کہیں چل رہا اور یہ کہہ رہا ہے جی یہ کون لڑکا منڈا کون کھیل رہا ہے, یہ لڑکا کون کھیل رہا ہے. پشتوں میں پوچھے سندھی, کہا جی یہ اس کا یہ مصباح سے بھی اچھا ہے, یہ مصباح سے بھی اچھا لگ رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے. دیکھیں کرکٹ باپوں سے نہیں کھیلی جاتی. پھر میں سلطان تو چرا چاہے, میرا باپ سلطان تھا تو کیا ہے. بات یہ ہوتی ہے مصباح نے بہت محنت کی ہے, مصباح نے مٹی کھائی ہے, مصباح مجیٹھیا حال کی گراؤنڈ میں کھیلا ہے, مصباح چائنا اسکیم کی گراؤنڈ میں کھیلا, مصباح بارہ دری میں کھیلا, مصباح کینٹ کی گراؤنڈ میں کھیلا, مصباح پرنس کی چھوٹی گراؤنڈوں میں کھیلا. کوئی میچ نہیں چھوڑتا. شاہد صاحب میں آ جاؤ میچ کھیلنے, آ جاؤ بیٹا آ جاؤ. مصباح میچ ہی نہیں چھوڑتا تھا, اس نے مٹیوں میں مل کے کرکٹ کھیلی ہے. وہ ہمارا حکم ایسے مانتا تھا جیسے کوئی ماننے کا حکم ہوتا تھا. یہی خرم نیازی جیسا شاگرد تھا, شاہ رخ نیازی تھا, رضوان تھا, رضی چھوٹا تھا, نفیس تھا, مسعود عاصم تھا, وسیم خان تھا, کتنے لوگ کبھی انہوں نے میرے پہ بیک کرتے تھے ہمیشہ, جیسے میں نے ان کو کہا ہے. تو یہ ہوتا تھا, مصباح نے کہا تھا, مصباح نے مٹی میں مل کے کھیلا. فہم الحق جو ہے اس کی تو مٹی بھی, اس کی تو میرے خیال میں کبھی جتنی بھی کٹیں اس کی گھر میں دھلتی اسے اتنی سی گھاس بھی نہیں لگی ہوتی ہوگی. تو میری بات سنیے, کرکٹ بہت مشکل گیم ہے. میں مصباح کو ابھی بھی کہتا ہوں کہ اسے یہ جمپ نہ کرائے, اس کو آہستہ آہستہ کرکٹ میں پروف کرائے, وہ ہو جائے گا. اس کو دیکھ کھیلنے کے لیے ایک کلب میں کھلائے, محنت کرائے, چھوٹی کلب میں کھلائے. اس کا 34 ہے اور وہ بھی اس میچ میں جاپان کے خلاف جس میں پاکستان 180 رن سے جیتا. تو اس کی پرفارمنس کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ ویریشن بھی مطلب کہ اس کو ہر پوزیشن پہ بھی کھلایا اور پارٹ ٹائم اس کو جو ہے نا وہ بولر کے طور پہ بھی یوز کیا جا رہا ہے. اور اوور آل آپ ٹیم کا جو ہے نا مطلب کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کی انڈر 19 ٹیم کا سسٹم نہیں اچھا, پاکستان اے ٹیم کا سسٹم اچھا نہیں ہے. جب سسٹمیٹک ٹیم بنتی ہیں آپ کی کلب کرکٹ مضبوط ہوگی, آپ کا ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ صحیح جینون ہوگی, آپ کا بچپن میں جو ہے وہ آپ پیدا 62 میں ہوئے, ماں جو ہے تھوڑی 60 مر گئی, پہلے ماں 2 سال پہلے مر گئی, تو پتر 2 سال. آپ کے ایک لدھیانے جم خانے کا پلیئر تھا, تو میں لے کے گیا تھا ساتھ رضوان قاضی, اس کی ماں 2 سال پہلے مر گئی, وہ 2 سال پہلے لڑکے بڑے حرامزادے سے قبر دے گئے تھے جا کے کہتے ماں. تو دیکھیں نا یہ چیزیں غلط ہوتی ہے. تو یہی ہوتا ہے ہمارے ملک میں. تو پاکستان میں دیکھیں یہ عمر صحیح ہونی چاہیے, یہ بڑا سختی سے جانچ پڑتال ہونی چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ ایک بچہ تھا بندہ تھا, تو اس کے باجد خان نے کہا کہ جی ہم نا کلائی ٹیسٹ لے, کلائی ٹیسٹ کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. پہلے بتاؤں کلائی ٹیسٹ میں آپ جو اب جس لیبارٹری سے کہہ رہے ہیں کہ یہ طاہر شاہ کی عمر صحیح لکھنا ہے, اس کی زیادہ قدر ہو, یہ کرتا ہے, وہ تو پیسے لے رہا ہے, وہ محتاج ہے آپ کا. تو میری بات ہے کلائی ٹیسٹ جینون ہو, کس طرح وہ اسکول سے اس کی پکی پرچی ہو, کون سا ہو اسکول, آپ ہسپتال کا سرٹیفکیٹ دیکھیں, اس کا ایک طریقہ ہو, اور چہرہ جو بتا دیتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ انڈر 19 ہے. یعنی یہ دوسری چیز ہے جو یہ ہوتی ہے نا کلائی ٹیسٹ, اس میں جو امیر کا بچہ جب محنت نہیں کی تھی اس کی گودا گلابی رنگ کا ہوتا ہے, جرا غریب کا بندہ نالے پٹ کے اور محنت کر کے کالا ہو جاتا ہے, زیادہ لال ہو جاتا ہے. تو یہ نہیں ہے کوئی ٹیسٹ. اس کا مطلب آپ کا سسٹم خراب ہے جو آپ کلائی ٹیسٹ کراتے ہیں, سسٹم کی خرابی کی بات ہے کہ جائے کلائی ٹیسٹ. آپ جینون طریقے سے کام کریں, ان کی ایج دیکھیں, ان کا سارا کچھ کریں. ٹھیک ہو گیا. اچھا پاکستان فائنل تو نہیں کھیل سکا, لیکن یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس انڈر 19 میں کچھ ایسے بھی پلیئرز آئے جو ہمیں جو ہے نا وہ مطلب کہ مستقبل میں
आगे खेलते हुए नजर आएंगे? देखिए शाहज़ेब खान इज़ वन ऑफ द बेस्ट। आई वॉच्ड हिम, ही इज सच अ नाइस प्लेयर। शाहज़ेब उस्मान खान टोटली वेरी गुड प्लेयर। रियाज है बहुत अच्छा प्लेयर है। यहाँ एक बात करूँ जहाँ हम फ़हाम को कह रहे हैं, हम अब इनके कप्तान साद बेग को भी कहते हैं। एक तो उसकी विकेट कीपिंग का स्टाइल बहुत गलत है, वो खड़े होकर विकेट कीपिंग करता है। जब भी जिस पिच में गेंद देनी है, पिच पे गेंद ऊंचा नीचे आएगा वो गेंद नहीं पकड़ सकेगा। ये आपको बता दूँ, यहाँ गेंद ऊंचा आ रहा है तो पकड़ रहा है, जहाँ ऊंचा नीचे आएगा गेंद हमेशा नीचे बेंड होकर फिर उठता है गेंद में, वो उठा खड़े खड़े करता है। और बस मेरे ख्याल से सिफारशी कप्तान उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं। यहाँ पे अनफिट हो गया था जब फिटनेस टेस्ट, जब वो कैंप में आया था फिटनेस टेस्ट में बार हुआ था साइड मैच दे रहे थे, आपको याद है फिटनेस टेस्ट में ये कहाँ से हो गया, नुमान नदी का फिटनेस टेस्ट कैसे हो गया। यहाँ फिटनेस टेस्ट कोई चीज़ नहीं है। जो आज हफीज़ बढ़ बढ़ के बात करता है, इसने आज तक फिटनेस टेस्ट नहीं दिया। ये क्योंकि मुसबा का दोस्त था, तो पाकिस्तान में दिखावा और है और करना कुछ और होता है। तो मेरी बात, जब तक आप सिस्टम ठीक है, और सिस्टम कैसे ठीक होता है, जब चेयरमैन सिस्टम से आया हो, जब आपका बोर्ड के अंदर बंदे सिस्टम से आए, जब आपकी सिलेक्शन कमेटी सिस्टम से आई हो, जब आपके अंदर मैनेजर कोचेज वगैरह सिस्टम से आए हो। सिस्टम तो है ही नहीं है। ऑफ कोर्स ऐसा ही है, और ये चूँकि सिस्टम ही से सारा कुछ जो ना, अब कुदरत के निज़ाम से लेकर नहीं, कुदरत का वो निज़ाम वाला जुमला नहीं जो मैं एक लफ्ज़ यहाँ बोलने लगता हूँ, सऊद खान आई एम नॉट मतलब फेवरिंग हिम, लेकिन आप सऊद खान को दें, आपको फास्ट बॉलर्स बना के देगा। उसे कहे तुम फास्ट बॉलर्स बना। आप मियाँ फयाज को दें, कहे स्पिनर्स बना के दे, आपको स्पिनर्स बना के देगा। आपको कोई लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर हो, उसको फ़ारूक ज़मान को करो, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर बना के देगा। राशिद लतीफ़ से कहें से विकेट कीपर पकड़ के दे, विकेट कीपर बना के। भी तो सारी उम्र इन जो ना वो डोमेस्टिक लेवल के लोगों को कह रहे हैं, तो आपने भी तो सारी उम्र विकेट कीपर बैट्समैन की। अरे मेरा तो बात ही कुछ और है। मैं तो पर्सोना नॉन ग्रेटा हूँ। जो लोग समझते हो ना पर्सोना नापसंदीदा शख्सियत, मुझे लोग पसंद नहीं करते। या तो मेरी शक्ल अच्छी नहीं है जी, या मेरी चाल डाल अच्छी नहीं है, या मेरा वो है, मुझे नहीं पसंद करते। मैं तो बोर्ड में नहीं घुसने देते सर जी। इन्होंने क्या पूछ रहा है, जिसकी तनख्वाह पेंशन 12,000 रुपये और उस पर वो गुजारा करता हो, और वो किस तरह वक्त गुजारता हो और दबाव में, और उसमें खुदा की कसम ये मंशा साहब जो करते हैं ना, इन लोगों को अल्लाह खुदा यहाँ से पकड़ेगा। जो इन्होंने ये नहीं, मंशा साहब कब्रिस्तान में जाके देखो कैसा कैसा 30 मार खान पड़ा हुआ है। आप हमारी 12,000 रुपये पेंशन देते हैं बैंक के ऑफिसर की, रिटायर्ड की। यहाँ एक मिस्त्री की पेंशन जो 1.5 लाख रुपये है, लाख रुपए, सारी उम्र तुम्हारे बैंक को मेहनत किया और तुम पेंशन दे रहे हो। अल्लाह की कसम तुम्हें अल्लाह पकड़ेगा। इस कैंसर का पेशेंट की बात है, जल्दी पकड़ेगा। बहुत जल्द वो वक्त आ रहा है जब तुम्हारा गिरबान अल्लाह के हाथ में होगा। बस असल में ये सिर्फ और सिर्फ निज़ाम की और जो इंतज़ाम की यही बात है। अगर ये चीज़ें जो है ना वो कैप्चर हो जाएं, बेहतर हो जाएं, तो एक ट्रैक पे आ जाए, चेहरे बदल जाएं, मसला नहीं है, लेकिन निज़ाम ठीक होना चाहिए। निज़ाम के तहत ही लोगों को आगे आना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि अगर निज़ाम बेहतर हो जाएगा तो फिर हर एक को मौका भी मिलेगा। तो उम्मीद है आप जो निज़ाम की बात है वो किसी निज़ाम की और की ना बात करें, किसी आदमी का वो बेहतर है, वो निज़ाम हमारा है, वो सही हो जाए। वो निज़ाम नहीं निज़ाम वो सही हो जाए तो फिर सारा निज़ाम। हाँ, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। टॉप से टॉप तक जो है ना वो सिस्टम ठीक होना चाहिए, ताकि जो है वो सारे लोग एक सिस्टम के तहत ही जो है ना उससे प्योरीफाई होके निकल के आए। एनीवेज, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें। थैंक यू वेरी मच।